मैं आपको बता दूं, अगर एक द्वार आपकी जिंदगी में बंद हुआ है तो परमेश्वर सक्षम है 100 और द्वारों को आपकी जिंदगी में खोलने को। हालेलुया। अगर एक जगह से धोखा मिला, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी में हर एक जन आपको धोखा देगा, नहीं। अगर पहले आपने परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर कर कदम बढ़ाया था, इस बार परमेश्वर पर भरोसा कर कर कदम बढ़ाओ और देखो परमेश्वर आपके भरोसा को कभी नीचा नहीं दिखाएगा। कितने विश्वास करते हैं? क्या हो जाता है ना, कई बार हमारी जिंदगी में बुरे हालातों की वजह से हमें लगता है कि अभी मैं फिर से भरोसा नहीं कर सकता, अभी मैं फिर से बाहर नहीं जा सकता, अभी मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बीते हुए कल में इतने बुरे चीजें हुए हैं, तो अभी आगे क्या बदलेगा। पर मैं ये फिर से बताना चाहता हूं आपको, आपका बीता हुआ कल ये निर्णय ना ले आपके भविष्य में क्या होने वाला है। अगर कोई चीज मेरे भविष्य को तय करेगा वो है परमेश्वर का। सीख रहे थे कि हम चिंतित मन से आजादी कैसे पा सकते हैं। हालेलुया। We were learning how can we free ourselves from a anxious heart. तो आइए आज हम सीखे कि हम कई बार कैसे तकलीफों जब भी हमारे जिंदगी में आते हैं, So we learned today that a lot of times when we face problems, जब ये तकलीफ हमारी जिंदगी में आते हैं, when there are problems in our life, कई बार आप अपने आप को खो देते हो। lot of times you lose yourself. आमीन। Amen. है ना? जीवन की ऐसी दशा हो जाती है या जीवन में ऐसे चीजें हो जाती है हमारी जिंदगी में, जो हालातों की वजह से कई बार हम अपने आप को खो देते हैं। Lot of times due to the situations or the things that we are going through, we forget about ourselves or we lose our own self. एक ऐसा समय था जहां पर आप बहुत खुश हुआ करते थे। There was a time when you used to be really very happy. है ना? आप सभी लोगों में सब चीज उत्तम देखा करते थे। You used to always see the best out of everyone. आप जब भी काम करते थे तो बड़े एक्साइटेड रहते थे, पॉजिटिव रहते थे। You used to be excited whenever you used to do any work. पर फिर जिंदगी में कुछ बुरे हालात या कुछ बुरे दिन आ जाते हैं But then there were some bad days in your life. और हम थोड़े से आनंद को खो देते हैं शुरुआत में। And then in the beginning we lose little bit of joy. कई बार हम जब भी पाप करते हैं तो हमें अपने मूल्य का भी नुकसान होता है। Lot of time when we sin, we feel that we are of less value or no value. किसी ने आपके दिल को दुखा दिया तो आपका जो शुरुआत में पैशन हुआ करता था वो भी आप कई बार खो देते हो। If somebody has hurt you, then the passion that you had in the beginning to do some work, you lose that passion too. आपके पास जो सपने थे, जो आपने पहले रखे थे और कई कारणों की वजह से वो सपने पूरे नहीं हुए, उसकी वजह से आपने अपना आत्मविश्वास भी कई समय खो दिया। And because the things that you wanted, the things that you dreamt of, you did not get, you lost your self confidence. Amen? और कई बार खुद को जब भी आप आईने में देखते हो तो आप कहते हो कि यार ये इंसान वो नहीं है जो कुछ वर्षों पहले था। And when you look at yourself in the mirror, you say that this is not the person I am seeing who was a few years back. है ना? कई सारे लोग आकर आपसे कहते हैं कि मैं पहले जैसा इंसान नहीं रहा, मेरे हालातों ने मुझे बदल दिया। Lot of people come and tell you that I am not like before. My situations have changed me as a person. मैं पहला बड़ा पैशनेट हुआ करता था, बड़ा केयरिंग हुआ करता था, बड़े आग पर रहता था, मुझे बड़े चीजों थे, बड़े सपने थे, पर जिंदगी के हालातों ने मुझे पूरी तरीके से बदल दिया। Earlier I used to be full of passion, I used to be so excited, I used to be full of fire, but because of the situations that I have gone through, it has changed my personality. और अभी मैं खुद को भी नहीं पहचान पा रहा हूं। And now I am unable to recognize myself. Amen? Amen. कितने ऐसे हालात में जहां पर आप खुद को भी नहीं पहचान पा रहे हो। How many of you are in such a situation where you are unable to कि recognize जिंदगी your के own self? हालातों ने आपको पूरी तरीके से बदल दिया। Where the situations of your life has changed you completely. है ना? और कई बार मैं कहता हूं जैसे परमेश्वर ने आपको बनाया है, And like I always say, the way God has made you, उत्साह के साथ, with excitement, Amen? Amen, खुशी के साथ, with happiness, कई बार जीवन के हालातों के वजह से आपने अपने आप को खो दिया है। lot of time because of the situations that you go through in your life, you lose your own self. पर खुशखबरी ये है But the good news कि is आपने जिस इंसान को खोया था, मतलब अपने आप को खोया था, वो आप फिर से अपनी जिंदगी में स्थापित कर सकते हो। Amen. Praise But the God. good news is that the person that you have lost, that is your own self, you can re-establish that आप फिर personality. से वही इंसान बन सकते हो जो परमेश्वर ने आपको बनाया था You पहले। can be the हालेलुया। same person that God has made you to be. Amen? Amen. जो आप सच में असलियत में हो ना, वो अभी भी आपके अंदर कहीं ना कहीं तो छिपा है। Your reality, your identity is still hiding in you. Amen? Amen. The passionate you,
आपके जो उत्साह आप है, the joyful you, वो इतने आनंद खुश मिजाज इंसान जो आप है, the victorious you. वो विजयवान सफल इंसान जो आप है, Amen. परमेश्वर एक कारण के वजह से आया, वो क्या है कि जो कुछ हमने खोया उसे फिर से स्थापित करने आया है हमारा there's परमेश्वर. one हालेलुया. reason that God came on this Amen. earth for to re-establish everything that we've कितने lost. जानते हैं? और वो सिर्फ आपके पैसों के बारे में, आपके प्रॉपर्टीज के बारे में ही नहीं, पर आपने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी खोया है, शायद से आपने अपने आप को भी खोया होगा, वो भी परमेश्वर फिर से स्थापित करना चाहता है आपकी जिंदगी में. कितने विश्वास करते And बोले God आमेन. does not want to give you only your money or your property back, but everything that you have lost in your life, God wants to re-establish it in your हालेलुया. life. Amen. जो आप टूट चुके हो, जो आप बिखर चुके हो, God wants to heal what was broken in your life. और Hallelujah. जो आपके जीवन में बिखर गया है, टूट गया है, प्रभु उससे आरोग्य देना चाहता है. Amen. Amen. और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो कुछ आपने खोया है वो फिर से आपको मिलेगा यीशु मसीह के नाम से. Amen. Praise And God. everything that you have lost, I would like to say that you will get everything back in the name of परमेश्वर Jesus. को बड़ी इच्छा है कि वो आपकी जिंदगी में कुछ नया करे. It's हालेलुया. God's great desire Amen. that He does something new in your life. हाथों को ऊंचा उठाया कि परमेश्वर को एक नया काम करना है. बोलो, परमेश्वर को एक नया काम मेरी करना है. जिंदगी में. बोलो, मेरे जिंदगी में परमेश्वर को एक नया काम करना है. Amen. Amen. परमेश्वर कभी भी नहीं चाहते कि आपकी जिंदगी में कोई कमी या घटी हो. God हालेलुया. will never want there to be any lack in your life. और एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप जो भी हालातों के थ्रू गए हो, परमेश्वर ने आपके सारे हालातों को देखा है. Amen. And one thing I would like to tell you is that every situation that you have gone through, God has seen everything. Praise the Lord. Hallelujah. कई बार हमें बांटने की भी जरूरत नहीं है, पर परमेश्वर ने देख लिया है. आप A lot क्या of गए. times we need Hallelujah. not even tell Him or है ना? share with Him, but He knows कितने everything. मानते हैं बात को? How many of you परमेश्वर believe? जानता है किस हालातों के थ्रू आप गए हो. God knows everything, the situations that we have gone पर through. ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कितने भी बुरे हालात हुए होंगे आपकी जिंदगी में, क्या आप अभी भी विश्वास करते हो कि हमारा परमेश्वर जिंदा है और वो कुछ ना कुछ तो जरूर कर सकता है मेरे लिए. Come on. Amen. But I would want to ask you a question, that whatever situation that you have gone through, do you still believe that our God is alive and He can change any and every situation of yours? मैं आपको बता दूं, अगर एक द्वार आपकी जिंदगी में बंद हुआ है तो परमेश्वर सक्षम है 100 और द्वारों को आपकी जिंदगी में खोलने को. Amen. हालेलुया. If one door in your life is closed, Amen. then my God is able to open hundreds of other doors in your life. हालेलुया. Amen. अगर एक जगह से धोखा मिला, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी में हर एक जन आपको धोखा देगा. नहीं, अगर पहले आपने परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर कर कदम बढ़ाया था, इस बार परमेश्वर पर भरोसा कर कर कदम बढ़ाओ और देखो परमेश्वर आपके भरोसा को कभी नीचा नहीं दिखाएगा. Amen. कितने विश्वास करते हैं? Amen. If you have been cheated Amen. once, that doesn't mean that you will be cheated always. If you have not trusted the Lord before while taking that step, now believe on the Lord and take the new step, and you will see everything will be your क्या हो way. जाता है ना, कई बार हमारी जिंदगी में बुरे हालातों की वजह से हमें लगता है कि अभी मैं फिर से भरोसा नहीं कर सकता, अभी मैं फिर से बाहर नहीं जा सकता, अभी मेरी जिंदगी में कुछ बुरा नहीं, कुछ अच्छा नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि बीते हुए कल में इतने बुरे चीजें हुए हैं, तो अभी आगे क्या बदलेगा? Because of the bad days that we have seen or the bad past we have, we say that we will not have good future or tomorrow because nothing is going to change now. आपको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं बदलेगा क्योंकि बीते कल में किसी ने आपको धोखा दिया, तो अभी मुझे डर लगता है किसी पर भरोसा Do you करने. think because somebody has deceived है you ना? or cheated you in the past, you say that now I am है ना? scared of trusting anybody, what good will और- happen with me? और मैं समझता हूँ ये बात, And I can understand पर this मैं thing. ये फिर से बताना चाहता हूँ आपको, आपका बीता हुआ कल ये निर्णय ना ले आपके भविष्य में क्या होने वाला Amen. है. But I would समझ रहे like to tell you one thing, let not your past decide what's going to happen in your हो? future. हालेलुया. Hallelujah. अगर कोई चीज मेरे भविष्य को तय करेगा वो है परमेश्वर का वचन. Amen. If there हालेलुया. is anything on this earth that will decide my future, that is word of God. कितने विश्वास करते हैं? Amen. 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 अगर आपने इंसान पर भरोसा किया और आपको धोखा मिला, इस बार परमेश्वर पर भरोसा करो, उसके वचन पर भरोसा करो, आपको धोखा कभी नहीं मिलेगा. Amen. If you have trusted on a man and you have been cheated, this time trust on the word of God and you will never be cheated. और अगर कोई चीज आपकी जिंदगी में बुरे भी होते हैं, अगर आपने अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा, तो वो बुरे चीज को भी परमेश्वर आपके अच्छाई में बदलेगा. Amen. And if there हालेलुया. is anything bad happening in Amen. your life, but you keep trusting the Lord, that bad thing also God will turn it for your good. कितने विश्वास करते हैं? Amen. हालेलुया. Hallelujah.
Amen? Amen. ये अंत नहीं है, This is not the end. ये तो शुरुआत है। This is just पर the इसी beginning. के लिए आपको कुछ करना है, But you need to do something for this. है ना? अगर आपने खुद के बारे में अरे बेचारा मैं, अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही सब धोखा क्यों देते हैं, परमेश्वर तू क्यों मेरे बारे में कुछ नहीं करता, हर बुरा चीज मेरे साथ ही होता है, ये पता है ये आपका एक जीवन शैली हो चुका है। If you keep having self pity that why me always, हाँ, Lord, why why it me? happens with me only, मैं ही क्यों प्रभु, then this becomes your lifestyle. ये ऐसी सोच आपको नहीं रखनी है, You don't need to have this kind of a है ना? mindset. आपको कोने में बैठकर खुद के ऊपर बुरा मानने की जरूरत नहीं। मैं बेचारा। सेल्फ पिटी जो है वो आपके विश्वास को मारता है। And having pity on your own self, या मैं बेचारा, this हाँ। kills your confidence. अगर कोई चीज आपके विश्वास को मारता है तो वो है खुद पर तरस खाना, If there is anything that kills your face, that is having pity on your own self. है ना? मैंने इतने बुरे काम किए ब्रदर, I did so many things मुझे wrong, कितने brother. लोगों ने दुखाया है। So many people have hurt me, brother. और जब तक आपका हारा हुआ मेंटालिटी होगा तो आप अटक जाओगे आपकी जिंदगी If you have this defeated or a lost mentality, you will get stuck in your है ना? life. विश्वास को बढ़ाओ। Increase your faith. किस पर? On whom? किस पर? On what? परमेश्वर पर। On the Lord. मेरा विश्वास बड़ा नहीं है, पर जिस पर मेरा विश्वास है वो बड़ा है। My faith is not big, but on whom I have faith, that is very big. है ना? Amen. Amen. मेरा विश्वास शायद से बड़ा नहीं है, पर जिस पर मैं विश्वास करता हूँ वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है और सबसे बड़ा है। Amen. Praise God. Maybe I कितने don't विश्वास have a करते very हैं? big faith, but on whom I have faith, He is the King of Kings and the Lord of तो Lords. फिर से विश्वास करे, फिर से सपने देखे, So again stand on faith, again start dreaming, फिर से विश्वास करना शुरुआत करे। and start having faith once again. Amen? Amen. जब भी आप उत्पत्ति के किताब को पढ़ते हो, When you read the book of Genesis, है ना? हमें पता है आदम और हवा के बारे में सबको पता है। we know about Adam and वो Eve. अदन के वाटिका में थे, They were in the Garden of है Eden, ना? और सुंदर जगह था जहाँ पर कोई कमी नहीं a थी। very beautiful place, and everything was there. Big trees, beautiful flowers, बड़े बड़े पेड़ थे, सुंदर सुंदर Streams फूल of थे, water और flowing. पानी के झरने बह रही और थी. उसमें से सबसे खूबसूरत चीज क्या थी And कि the most- हर रात को परमेश्वर आता था और आदम और हवा से वैयक्तिक तरीके से बातें करता था। And the Praise God. most beautiful thing was every evening God used to come visit हाँ. them personally and talk to them. वो बड़े सिक्योर थे, बड़े कॉन्फिडेंट थे कि बड़े अच्छी चीजें हो रही है हमारे वो पूरी हिफाजत में थे. They were very confident that everything good is happening with ना? us. और वो हर सुबह शायद से उठते होंगे और सोचते होंगे और एक खूबसूरत सा दिन होगा जहाँ पर परमेश्वर के साथ हम फिर से वार्तालाप बातें करेंगे, खूबसूरत पक्षियों को देखेंगे, खूबसूरत जानवरों को देखेंगे, बड़ा सुंदर जीवन है। And every morning when they used to get up, maybe they must be thinking it's a new, bright, more beautiful day. Again today we'll talk to the Lord, we'll see beautiful birds and have a very nice time. पर परमेश्वर ने उन्हें कहा कि तुम सभी फल से खा सकते हो, पर एक फल से तुम्हें नहीं खाना है, But है the ना? Lord told them that you can eat the fruits of all the trees, but one fruit you are not supposed to पर eat. आपको पता है कहानी क्या होता है? वो फिर भी वो फल खाते हैं और वो पाप में गिर जाते हैं। You पता है all ना know आपको? the story that in spite of God telling them not to eat, they eat of that fruit and they fall in अभी sin. देखो जैसे वो पाप करते हैं ना, पहला चीज जो शैतान उन पर अटैक करता है वो उन पर दोष का भावना डालता है। The moment they sin, है the ना? first thing Satan attacks them with is condemning them. है ना? उन्हें पहले समझ में आता है कि उनमें कितने खामियां हैं, पहले उन्हें पता चलता है कि उनके बदन पर कपड़े नहीं है, ये सारे चीजें, मतलब देखो इसके पहले तक इतने समय तक भी उनके बदन पर कपड़े नहीं थे, पर जैसे उन्होंने पाप किया उनका ध्यान परमेश्वर से हटकर खुद पर गया। समझ गए? The है ना? moment they sinned, their focus from the Lord moved to their own self and they realized that they are naked, they are not wearing clothes. परमेश्वर ने हमें ना सच में बताऊं पूरी जिंदगी में ऐसे बनाया है कि हमारा लक्ष्य और ध्यान सिर्फ परमेश्वर पर रहना चाहिए, हमारे खुद पर नहीं। God समझो? has made us in such a way that our है ना? entire है ना? life, our attention and our focus should be only on the पर Lord. क्या हुआ? पाप करके उनका ध्यान खुद पर गया और वो भाग गए, परमेश्वर की उपस्थिति से छुपने लग गए। But because of sin, their focus moved from the Lord to themselves and they ran from है the ना? Lord and started hiding. और कुछ पौधों के पीछे, पेड़ के पीछे छुपने And they लगे। started hiding behind some trees. और पता है ना उत्पत्ति 3:9 में परमेश्वर आता है। And हालेलुया। in Genesis 3:9, then God comes, है ना? परमेश्वर आता है, the Lord comes, परमेश्वर आता है। and God comes in the garden.
ऐसा नहीं कि परमेश्वर को नहीं पता कि उन्होंने पाप किया है, Amen. God, it's not that God did not है ना? know that they have not sinned or they have sinned. फिर भी परमेश्वर आता है Still, Lord, as He used to come है ना? every day, He समझ रहे हो comes. बात? है ना? परमेश्वर नहीं कहता तूने पाप किया, अभी तू मुझसे दूर रहे, तू अशुद्ध प्राणी। God never said that you have sinned, now you are an unclean being, stay away from me. पर इंसान छुपने लगता है। But man was hiding. कौन छुपने लगता है? Who was hiding? इंसान। परमेश्वर नहीं छुप रहा। Man started hiding. God was not hiding from man. परमेश्वर पूछता है, आदम तू कहाँ पर है? God called out, Adam, where are you? है ना? और परमेश्वर ने ना ये सवाल ये इसलिए नहीं पूछा कि उसको पता करना था कि कौन से झाड़ के पीछे छुपा है आदम, मुझे पता नहीं। कौन से did not- झाड़ में, खजूर के झाड़ के पीछे, पाम ट्री के पीछे, बैनियन झाड़, कौन से झाड़ के पीछे तू छुपा है? वो पूछने नहीं। God did not ask this question because He wanted to know that Adam is hiding behind which tree. He was not wanting to know that. क्योंकि परमेश्वर को पता था कि वो कहाँ पर है। ये सब Because है ना, God सही है ना? knew where is है Adam. ना? परमेश्वर को पता था कि आदम कहाँ पर है। God knew where is Adam. Amen? पर परमेश्वर उसको ये नहीं पूछ रहा था कि शारीरिक तरीके से कहाँ पर है, मानसिक तरीके से तू कहाँ पर है आदम, कहाँ पर है, पहले वाला रिश्ता कहाँ पर गया, मानसिक तरीके से तो क्यों खोया है। God wanted to know Amen. and He was calling Adam where he is because He wanted to know where he is spiritually. तेरी असलियत कहाँ पर है? Where is the real you, Adam? तेरी असलियत कहाँ पे है हाँ। आदम? तो असलियत में कहा है तूने अपने आप को खो दिया है अपने पापों के वजह से। अभी तुझे लग रहा है कि मैं योग्य नहीं हूँ, You have lost yourself because of है ना? sins and now you are thinking that I'm not worth it. मैं योग्य नहीं हूँ, मैं ठीक इंसान नहीं। तू कहाँ पर गया आदम? मुझे वो पहला आदम चाहिए जो बड़े भरोसा के साथ मेरे पास आता था और जिसके साथ मेरा एक रिश्ता था। Now you are हालेलुया। thinking that I'm not worthy, I have sinned. I want the same Adam who had a relationship with me and was confidence talking to me. है ना? और परमेश्वर वही आज आपसे भी पूछ रहा है, And Lord is asking you today the same question. कहाँ पर खो गया है? कि Where are you? Where have you lost? कहाँ पर खो गया है? Where are you lost? तूने कुछ गलतियां की और तूने अपने आप को खो दिया है। You have done some mistakes and you have lost your own self. तू जो था अपने ब्रेकअप के पहले, तू जो था अपने लॉस के पहले, तू जो था जब भी तेरे नुकसान नहीं हुए थे बिजनेस में, तू जैसे था खुशहाल, है ना, एक मुस्कुराहट के साथ जब भी रहता था, बड़े उत्साह के साथ रहता था, तू वो इंसान कहाँ पर गया? परमेश्वर पूछ रहा है। हालेलुया। You that were earlier joyful and happy person before your breakup, before your business loss, before your problems, where is that person gone? Where is the passionate you? वो तुम्हारा उत्साह वो कहाँ चला गया? Where is the friendly you? वो तुम इतने मित्र दोस्ते मिजाज के थे, तुम कहाँ चले Where गए? is the positive you? तू कहाँ पर खो गया? Where are you lost? That positive आपकी होकार थी, मुस्कुराहट कहाँ चली गई? परमेश्वर आपको खोज रहा है। The Lord is searching for you. कितने समझ रहे बात को? Amen. Amen. तूने अपने आप को खो दिया है You have lost your own self अपने हालातों के वजह से, because of your situations. है ना? और क्या हो जाता है कई बार हमारे हालातों की वजह से, हमारे पापों की वजह से हम अपने आप को खो देते हैं। And a lot of time because of our sins and because of our situations we lose our own self. और कितने बार खुद को आपने ये कहा यार पहले मैं बड़ा खुशहाल इंसान होता था, बड़ा अलग था मैं, है ना? How many times have you told your own self हाँ, that बोलते हो? earlier I used to smile so much, I बोलते हो used to ऐसे? laugh. पहला मैं बड़ा खुश था पर हालातों की वजह से ना Where बड़े is बुरे that हालात old me? Where is that old me lost? I used to feel so valuable and secure first. और पहले मुझे बहुत ही मूल्यवान, बहुत ही हिफाजत महसूस होता था. आपने अपने आप को खो दिया होगा पर परमेश्वर कहता है कि मैं वही इंसान को फिर से तेरी जिंदगी में लाऊंगा जो तूने अपने आप को खो दिया है, मैं तुझे फिर से स्थापित करूंगा। Amen. You हालेलुया। must have lost yourself, but the Lord is saying that I will re-establish the one whom you have lost in your life. जो भी तेरे जिंदगी में हुआ है, जो तू पहले था, अगर तू फिर से मुझ पर भरोसा करता है, अगर तू हंसना भूल गया है, मैं देख कर रहूंगा कि तेरी जिंदगी में खुशी फिर से आए। Amen. हालेलुया। Amen. The Lord is saying that if you have forgotten how to smile or how to laugh, I will ensure that I will get that smile and laughter back in your फिर से life. विश्वास करते हैं Amen. कि अगर आपने अपने हंसी को खो दिया है, आपने अपने पैशन को खो दिया है, फिर से अपने हाथों को ऊंचा उठाया कि परमेश्वर मुझे वही इंसान फिर से चाहिए जो मैंने शायद से खुद को अपने आप को हालातों में खो दिया है, पर मेरा भरोसा तुझ पर है। जो कुछ भी मैंने खोया है तू फिर से मुझे देगा और मैं फिर
से वैसे ही बनूंगा जैसे तू चाहता है मैं Tell बनूं। the Lord if you have Amen. lost anything, tell Hallelujah. the Lord, Lord, I have a desire, and everything that you have lost, God will restore it back in your life. हालेलुया, कितने विश्वास करते हैं? Amen. आदम परमेश्वर से कहता है, Adam tells the Lord, मैंने तेरी वाणी सुनी I heard your voice और मैं डर गया। and I got afraid. क्या कहता है? I heard your voice and I was scared. मैंने तेरी वाणी सुनी और मैं डर गया, I heard your voice and I was scared. तो इसलिए मैं छिप गया। And that is why I was hiding. है ना? कितने जन अपने हालातों के वजह से छिप चुके हैं? How many of you are hiding because of your situations? देखो, बाहर से आप पूरे दुनिया को मूर्ख बना सकते हो, पर परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते, समझ रहे हो? You can fool the entire क्योंकि world but not the Lord. ये एक ना ये हो जाता है, एक पैटर्न हो जाता है कि कई सारे लोग कहते हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ खुश रहने को, मैं मुस्कुरा रहा हूँ, पर जितना मैं कोशिश कर रहा हूँ भारी तरीके से पॉजिटिव रहना, उतने ही मैं देख रहा हूँ कि मेरे हालात बुरे से बुरे, बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। People say समझ that रहे? they're trying to be happy, trying to show that they're happy from outside, but the more they try to be happy, the more ना? it becomes difficult for them to live that life. बाहर से मैं और कितना कोशिश करूं ब्रदर खुश रहने को, पर अंदर से मुझे पता है कि मेरे हालात क्या है। How much more do I try, brother, to be happy from outside, because I know what is going on within me. समझ रहे बात को? और ये जो है ना, ये साइकिल जो है ना, जिंदगी भर आपके साथ रहेगा कि आप कोशिश कर रहे हो बाहर से खुश रहने को, पर अंदर से और हालत बुरा खस्ता होता जा रहा है। परमेश्वर आपके भारी इंसान को नहीं बदलना चाहता है, परमेश्वर आपके हृदय को, आपके मन को, जो अंदर से टूटा हुआ है, उस पर काम करना चाहता है। Amen. Praise God God. does not want to heal you from outside, but God wants to heal you from inside. Your broken heart, the broken person that you are from inside, God समझ wants रहे? to work on that. आप छुपाए बैठे हो अपने पोटेंशियल को, You are hiding your potential, आपकी क्षमता आप है ना? छुपा रहे हो. आपने अपने पर्सनालिटी को छुपा कर रखा है अंदर, You are hiding your personality inside of है you. ना? आप जो दुनिया को दे सकते हो, आपके जैसा कोई दूसरा इंसान है भी नहीं, समझ रहे हो What बात? you can give to this world, there is no other person like you. Amen? Amen. और कई सारे लोग क्या हो जाते हैं ना, कई बार एक प्रकार के ऐसे लोग रहते हैं जो भारी तरीके से खुशहाल दिखने की कोशिश करते हैं, दूसरे ऐसे होते हैं जो अपने आप को पूरी तरीके से सबसे अलग कर देते हैं। One समझ रहे हो? type of people they are who try to show that they are happy from outside, and the other group of people are who try to Isolate themselves. वो अपने आप को अलग कर देते समझ रहे हो? हैं. समझ रहे हो? बुरे हालात में कई सारे लोग अपने आप को अकेले कर देते हैं, They isolate themselves or stay away from है everyone. ना? अपने फीलिंग्स को बंद कर देते हैं, डिसएंगेज कर देते हैं, लोगों के कॉल्स नहीं उठाते हैं, किसी से बातें नहीं करते, अपने दोस्तों से रिश्ते तोड़ देते हैं, चर्च से रिश्ते तोड़ देते हैं, और कहते हैं कि मुझे नहीं झेलना, मुझे अकेले का समय चाहिए, है ना? They say that I want my privacy, I don't want to meet anybody, they don't want to talk to anybody, they break हाँ. all their relationships and they just want to be alone with themselves. वो काम पर आते पर वो सच में काम नहीं कर रहे, They come for work but they are not working. है ना? वो चर्च में आते पर वो चर्च में सुन नहीं रहे, They come to church but they are not hearing है anything. ना? वो सब काम कर रहे हैं पर वो कुछ कर भी नहीं रहे। They are doing everything but actually they are not doing anything. हाँ, वो फिजिकली अपने परिवार के साथ है, पर अंदर तरीके से वो जुड़े ही नहीं है रिश्ते They are में। just in their physical body, their presence is with their family but they are not connected with their family. है ना? ये हालातों ने आपको एक डिफेंस मोड पर रख दिया है, समझ रहे हो? These डिफेंस मोड, situations have made you defensive, या आप इनसे लड़ रहे हैं. जहां पर आपको कोई भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करना है, मुझे अकेले रहना है, मुझे अकेले छोड़ दो। Where you are not interested in anything, you don't want to get involved in anything, you just want to be और alone. मैं एक बात बता दूं आपको, ये अगर आप ऐसे कर रहे हो ना, तो मैं कहता हूं कि आपकी जिंदगी में शत्रु जीत गया। And if you are doing like this, I would like to tell you that the enemy has won in your कितने life. बात समझ रहे? हाथ को ऊपर करे। सच में शत्रु यही चाहता है Enemy wants कि this तू to अकेले happen, रहे, that you always तू be अकेले alone, अपने हालातों से that डील कर, you deal with your situations yourself किसी को alone. शेयर मत कर, Don't tell your things to others. चर्च से दूर रहे। Stay away from the church. समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो बात को? हाथ को ऊपर करे। सच में बोल रहा हूं, मैं बड़ी बात बोल रहा हूं, समझ लो ये बात को। शत्रु चाहता है कि आप अकेले रहे, The enemy wants you to always be alone. और पता है जब भी तुम खुश नहीं रहते हो ना, तो तुम अपना 100% कोई भी काम के लिए नहीं दे सकते हो। कितने मानते हैं? And when है ना? you are unhappy, you can't give 100% है ना? to anything तुम that you do. प्रार्थना नहीं कर सकते हो, You can't pray when you are बाइबल नहीं unhappy. पढ़ सकते हो, You can't read the चर्च Bible नहीं when आ you are सकते happy. हो, You can't come to church when you are सेवा नहीं कर unhappy. सकते हो। You can't serve the Lord when you are unhappy. मैं सच में कह रहा हूं, आपको प्रार्थना करने का मन नहीं करेगा। You will not feel like praying if you are not happy. ये सही है बात? मैं सही बोल रहा हूं?
झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। I am telling you the और truth. ये धर्म के बात नहीं, ये सच्चाई की बात And है। this is not anything to do with religion, it's the truth. और ऐसे समय में अगर आप अपने आप को अकेला रख रहे हो And such a time, if you are keeping yourself aloof from everyone, तो शैतान जीत गया। then the Satan has won in your life. हाइडिंग बिहाइंड मिस्टेक्स, हाइडिंग बिहाइंड हर्ट्स। गलतियों के पीछे छुपना, नाराजगी के पीछे छुपना. क्यों हो आप ऐसे? किसी ने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए। I am like that because somebody treated me in such a way. क्यों आप अपने शादी में खुश नहीं? क्योंकि मेरा पति मेरे साथ ठीक से बर्ताव नहीं Why you करता। are not happy in your marriage? Because my husband doesn't treat me properly. और शत्रु यही चीजों का इस्तेमाल रोज आपकी जिंदगी में करेगा जिससे आप छुप जाओ, अकेले हो जाओ। And the enemy uses such things every day in your life पर- so that you be alone always. एक बात बताओ, But I like to tell you one thing. सुनो, Listen. परमेश्वर जो चीज छिपे हुए है ना, उसे कभी चंगाई नहीं दे सकता। The things or whatever is hiding, God है ना? cannot heal that thing. समझ रहे हो? जब तक वो छुपा है, Until it is hiding, till the time it is hiding, परमेश्वर उसे चंगा नहीं कर सकता। God cannot heal that thing till the time it is इसलिए hiding. परमेश्वर कह रहा है कि बाहर आओ। That's the reason है ना? God is saying that come out. जो तू पहला था वैसे आजा, फिर से आजा, गेट बैक, एंगेज। फिर से एक साथ मेल मिलाप कर लो. पर एक चीज, परमेश्वर आपको कभी भी फोर्स नहीं करेगा। But the Lord never forces ये anyone. आपकी निर्णय है। This is your क्या decision. आप अभी भी भरोसा कर सकते हो? Can you still trust the Lord? क्या अभी भी भरोसा कर सकते हो? Do you still trust the Lord? इंसानों पर नहीं, पर परमेश्वर पर तो कर सकते हो ना? Not on any है man, ना? but you can trust छुपने the की Lord. जरूरत नहीं है। No need of hiding. अकेले होने की जरूरत नहीं No है। need of being alone. बाहर निकलो, Come out of your है problems. ना? तकलीफों से बाहर निकलो। Come out of your problems. हर एक दिन नया दिन है। Every हालेलुया। day is a new day. और हर एक दिन के लिए नई कृपा है परमेश्वर And से। a new grace is there for every new day. रोज बाहर निकलो और कहो ये सुबह परमेश्वर ने मुझे दिया है। अगर आज मैं जिंदा हूं, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर की योजना मेरी जिंदगी के लिए खत्म नहीं हुई है। मैं जिंदा हूं, परमेश्वर की योजना पूरी करूंगा। हाथों को ऊपर करें। Every day when you get up in the morning, say, Lord, thank you because I am alive today. That means your work is still not completed in my life. If I am alive, I will complete your work. अकेलेपन से बाहर आओ, Come out of your loneliness. डर से बाहर आओ, Come out of all your fears. आमेन। शर्म से बाहर आओ, Come out of all your shame. आमेन। Amen. रिग्रेट से बाहर आओ, अपने सारे दुख खेद से बाहर आइए. आए बाहर। Come out. परमेश्वर अपने हाथों को आगे बढ़ा रहा है। Amen. The Lord is stretching forth his hands towards Come on. you. कैसे? परमेश्वर अपने हाथों को आगे बढ़ा रहा है। Lord is stretching forth his hands towards you. आपके बॉयफ्रेंड ने आगे बढ़ाया होगा, Your boyfriend must have stretched his hands to इस you. बार परमेश्वर आगे बढ़ा रहा है। This time the Lord is stretching his hands towards you. आमेन। Amen. Hold क्या it. आप अपने हाथों को परमेश्वर के हाथ में दोगे इस समय? हालेलुया। Will you give your hands in the hands of the Lord और कहोगे परमेश्वर तू मुझे ऊपर उठा। and tell हालेलुया। the Lord, Lord, you lift me एक up. बात बताओ, जो ऊपर होते हैं वही नीचे वाले लोगों को ऊपर उठा सकते Amen. हैं। The सही है? one who is है ना? above can lift the person from down. जो आपसे नीचे है वो आपको नीचे खींचेगा, ऊपर नहीं। The one who is below you will pull you down, not get you Praise the up. Lord। आपसे ऊपर कौन है? Who is above us? आपका परमेश्वर है, Our God is above जो us. आपको अपने स्तर पर लेकर आ Who सकता will है। bring you हालेलुया। to his level. हाथों को ऊपर उठाए, क्या मैं हार नहीं मानूंगा? बोलो। मैं हार नहीं मानूंगा. I will never Say that lose loud. hope. Thank you, Father. धन्यवाद पिता. हालेलुया। हाँ, धन्यवाद. 2 और मिनट खत्म करते हैं ना, 2 मिनट, Yes. क्योंकि बहुत लेट शुरू हो गया और इतना ट्रैफिक want था, to hear ये सारी more. चीजें। They want you to continue more. हाँ, They want you to continue more. want me to continue more? अच्छा, चलो ठीक है। नहीं, ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस आपको भी घर जाना है, मुझे पता है। पर कितने समझ रहे बात को, है ना? खोए हुए इंसान को फिर से कैसे लौटाना है। How to get back a lost person. Amen. Get your life back. अपने जीवन को फिर से और पहला चीज हासिल आपको क्या करिए. करना है पता है? लिख लो ये। You बहुत can write important it है। down. The first thing that you need to do, कुछ रिस्क उठाना सीखे, you'll have to take some risk. है ना? खतरा मोलना होगा. Start taking some risks. कुछ खतरा मोलना शुरू अगर करिए. आपको पानी पर चलना है तो पहले नाव से बाहर निकलना पड़ेगा। If you want to walk on the water, you'll have to get out of सही the है ना? boat. नाव पर बैठकर कोई पानी पर नहीं चल सकता, Sitting in the boat, you cannot walk on the water. है ना? और नाव से बाहर निकलना बड़ा रिस्क है, And it's big risk to get out of the boat. पर जितना बड़ा रिस्क है उतनी बड़ी साक्षी है। Amen. The bigger the risk, the bigger the है ना? testimony. सही है ना? Right? रिस्क लेने वाले बड़े कम होते हैं, There are very few people who take risk.
पर परमेश्वर के वचन के साथ जो रिस्क रहते हैं वो कभी पानी में नहीं डूबते। Amen. But the one who take risk with the word of God will never drown in the ये सच है water. बात, है ना? और अगर उस प्रोसेस में आप डूब भी जाते हो, परमेश्वर का हाथ आगे आता है और आपको डूबते हुए नैया से बाहर निकालता है। But Praise in the God. process, if you drown also, the Lord's hand will come and get you out of the water. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You have to start taking risk. आपको खतरा मोलना होगा। नहीं यार, मुझे डर लगता है अगर मैं फिर से किसी के साथ जुड़ जाऊं तो शायद से वो मुझे फिर से धोखा दिया तो। You will say, I get scared if I trust again somebody, and what if this time also this person cheats on me? मैं फिर से बिजनेस खोलूंगा, पहले वाला बिजनेस तो फ्लॉप हुआ, फिर से अगर मैंने रिस्क लिया उससे बड़ा नुकसान हुआ तो। My first business was a big flop show. If I again start a business, what if it also goes down the drain? तो क्या करोगे आप फिर? What will you do then? अकेले रह जाओगे You'll always live alone अपने दुखों में, in your problems, in your sadness, कि बाहर आकर कहोगे or you'll come out of it and say इस बार रिस्क तो जरूर लूंगा पर परमेश्वर के हाथों के that साथ। I am definitely going to take a risk this time, but with the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. परमेश्वर ने कहा है आजा, The Lord has called you. है ना? Come. पतरस को जैसे उसने कहा come, The way the Lord told Peter, Aja, परमेश्वर आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? Aja, बोले आजा, Aja, आजा, Aja, come. तेरी नजर मुझ पर रख। Let your eyes be on me. Amen. Amen. तू अगर नए रिश्ते में भी जाने वाला है, तेरी नजर मुझ पर रख। Even Praise if you are God. going to start a new Hallelujah. relationship, let your eyes be है on ना? me. बिजनेस की शुरुआत भी कर रहा है, नजर मुझ You are पर going रख। to start a new business, let your eyes be on हालातों me. पर नहीं। Not on the situations. Amen. Amen. हो सकता है थोड़े ऊपर नीचे हो गए, There can be ups and downs. रिस्क में थोड़े ऊपर नीचे हो गए, There can be ups and downs when you take risk. पर अंत में जय आपका है। Amen. But at the end, है ना? the victory is yours. आनंद बड़ा है, There's big joy. संतोष बड़ा है। There's big happiness. Amen. Amen. मैं सच में कहता हूँ कि अगर हमारे जिंदगी में इमोशंस ना होते तो हम एक ज़ॉम्बी की तरह रहते, है ना? If we had no emotions in है ना? our life, we would be like a zombie. ज़ॉम्बी बता ना, कुछ इमोशन नहीं। कि भावना ही नहीं है कुछ. ये जो भावना है वही हमें एक इंसान बनाते हैं, सही है ना? These feelings, है ना? these emotions make us a human being. खुशी के भावना, The feeling or the emotions of joy, है ना? हंसी का भावना, the emotions of laughter, प्यार का भावना। the emotions of love. Is it that true? है ना That's what सही? makes us और human. यही चीज हमें इंसान Is बनाती that है. right? है ना सही? अगर भावनाएं निकाल दे If we remove emotions from a तो person, हमारी जिंदगी ऐसा हो गई जैसे खाने में कोई नमक नहीं। so it's like food without salt. Is Robot that हो right? जाएंगे Is that सर. right? है ना सही? पर परमेश्वर ने हमें भावनाएं दी है। God has given us emotions. Amen? Amen. गुस्सा होना है इंसान पर नहीं, शैतान पर, सही है? We are not supposed to get angry on a है person, ना? but on the समझ रहे हो? Satan. किस पर गुस्सा होना है? We have to get angry on whom? किस पर? On whom? शैतान Satan. पर। On Satan. Amen? Man. शत्रु चाहता है कि तुम रिस्क ना लो। Enemy doesn't want you to take any risk. Amen? Amen. पर इस जाल में ना फंसे। But Hallelujah. don't get trapped in this. Amen? Don't go into hiding again. और छिपने के लिए फिर से मत छुपिएगा. Amen? Man. Disappointments are never final. निराशा कभी भी आखिरी बात नहीं होती है. Amen? Man. आपने जो पाप 5 साल पहले किया, क्या अभी भी आप अपने आप को उसी पाप के वजह से नीचा दिखा रहे हो, कह रहे हो कि इसकी वजह से मेरी जिंदगी का हालत ऐसी हुई है? परमेश्वर कहता है कि वो पाप को मैंने क्षमा कर दिया है। Man, the sin that you कितने समझ committed रहे बात 5 years back, are you still blaming yourself and putting yourself down because of the sin that you did 5 years back? But the Lord is saying, I have already forgiven you for all these sins. समझ रहे हो बात को? Amen? Amen. Get up again. फिर से उठिए. Amen? Amen. और पता है कभी भी अपने बीते हुए, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम पाप करते जाओ, फिर ऐसा I नहीं am कह not रहा हूँ। telling you that you keep on sinning. पाप मत करो। Don't sin. हाँ ठीक है ना, परमेश्वर देख लेगा, वैसा नहीं होता भाई। God will take care. I will keep sinning. नहीं, It ऐसा doesn't नहीं होता। happen like this. Just be smart enough. Amen? और होशियार बनिए. Amen? Amen. और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ने सपने देखे हैं, बिजनेस शुरू करने की कोशिश की, पर वो काम नहीं की। Many of you must have dreamt about starting a business, but it did not Always work remember, out. always remember, हमेशा याद रखिए. disappointment, निराशा, hurt, नाराजगी failure, और हार, it is an event, it is not a person. ये एक घटना है, घटनाएं हैं, ये कोई व्यक्ति नहीं है. समझ रहे हो आप?
आप कभी भी एक हारे हुए व्यक्ति नहीं हो सकते। वो आपकी जिंदगी की एक दशा हो सकती है, एक मोमेंट हो सकती है जहां पर आप हार गए, पर वो हार आपको एक हारा हुआ इंसान नहीं बनाती है। समझ रहे हो बात को? You cannot be है ना? you cannot be a failure. It can be a हाँ। state of your life, but that thing समझ cannot रहे हो? make you a failure in your कितने life. समझ रहे हो? अगर आपने जिंदगी में कई पर भी हार का सामना किया, इसका मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी भर एक हारा हुआ इंसान रहोगे। नहीं, आप एक हारे हुए इंसान नहीं हो, आप परमेश्वर के बच्चे हो, ये याद रखें Amen. हमेशा। If you have faced failures in your life, that doesn't mean entire life you'll be a failure. No, you are son, you are child of the most victorious वो God. आपकी जिंदगी में एक घटना थी It was an event that happened जो in your घटी life. That was a thing that happened और in your जा life, चुकी। Praise and the that's Lord. gone now. Amen. Amen. Today is a day for a new beginning in your आज lives. एक नए शुरुआत का दिन है. Amen. Amen. और कई बार अगर चीजें आपके हिसाब से नहीं हुई तो इसका मतलब है परमेश्वर का एक और बेहतर योजना है आपके And लिए। lot of Praise times, God. if things don't happen the way है ना? you want, that means God has another plan. सही है ना? कितने मानते हैं बात को? अगर कोई रिश्ता आपकी जिंदगी में काम नहीं किया, कोई बिजनेस काम नहीं किया, कोई जॉब नहीं काम किया ना, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़े, If क्योंकि a उसकी rela- इच्छा अलग है। Praise If a God. relationship, a job, or a business did not work out well for you, that means God wants you to move Hallelujah. on. Amen. 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 अकाल के समय में एलाइजा का जब भी पानी सूख गया, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर कहता है कि अभी ये नदी तुझे नहीं खिलाएगी, मैंने एक विधवा को कहा है वहां पर जा। During Praise the God. time of famine, when the waters Uh-huh. of that stream dried up, what did the Lord tell Elijah? That now not this stream, but that widow will feed you. अगर एक जगह सूख जाती है तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर चाहता है कि दूसरे जगह आप जाओ, वहां पर मैं तुझे बताऊंगा, वहां पर मैं तुझे आशीर्वादित करूंगा। एक जगह सूखने के वजह से इसका मतलब यही नहीं कि आपकी जिंदगी खत्म हुई है, इसका मतलब यह है परमेश्वर कह रहा है दूसरी ओर जा, वहां पर मैंने कहा है लोगों को, एक स्त्री को कहा है वो तुझे खिलाएगी। समझ रहे हो बात को? If one place dries up, that doesn't mean Amen. God's plan for your life has ended. God is saying, go to another place. There I have asked a widow to feed you. Praise the Lord. Hallelujah. अच्छी बात है। It's a मैं good thing. इसलिए कहा कि परमेश्वर अगर एक द्वार बंद करता है क्योंकि उसने आपके लिए दूसरा द्वार ऑलरेडी खोल कर रखा है, वहां पर जाओ। And Praise that's God. the reason I said if one door gets closed for you, God has opened another door for you, go there.